डॉक्टर साहब, लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए जिसमें एक खातून ने पूछा कि मैं एक इंडिपेंडेंट और एक सक्सेसफुल लेडी हूँ, बट जब मैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हूँ तो मुझे जो यंगस्टर्स या जो कह लें कि जो अर्ली स्टार्टअप्स है वो इतना नहीं अपील करते, रादर देन कि अगर कोई बंदा जो पहले से इस्टेब्लिश है, और जो इस्टेब्लिश होते हैं वो ज़्यादातर शादीशुदा होते हैं, जो दूसरी शादी की तरफ जाना, ये हमारे माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस इस वक्त इतनी नहीं है। उनके लिए क्या आप वे आउट देंगी एज अ लाइफ कोच? देखिए, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो लड़की कहती है मैं इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल औरत हूँ। बात तो यहीं से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के समाज में हो क्या रहा है, लड़कियां इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल हो गई हैं। तो बंदा निकम्मा हो गया आजकल का। ट्रू। और वो जो लड़के हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है? लड़की फंसाना। जब उनको पढ़ना चाहिए, अपने करियर पे काम करना चाहिए, उनको अपनी डायरेक्शन तय्युन करना चाहिए कि मैंने आगे जाके क्या करना है, उसका ब्राइट फ्यूचर है या नहीं। ऐसे टाइम पे वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, और जो फिर अगेन इसकी मेडिकल रीजन भी मैं बात करूंगी, अभी मैं समाजी बात कर रही हूँ। तो जब वो लड़के निकम्मे रह जाएंगे और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और उनका इतना एक्सपोजर, और अभी मेडिकली भी अगर बात की जाए तो उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है 26 साल तक तो लड़कों का बना ही नहीं होता। तो वो बच्चे ही होते हैं, आप कह लो लड़का ही होता है वो। और जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मच्योर हो जाती हैं। उनकी अक्ल, उनकी दानिशमंदी, उनका जो होता है उठना बैठना, बहुत जल्दी जवान हो जाती हैं और बहुत अक्लमंदी और मच्योर हो जाती हैं। हम्म। उसके साथ फिर अगर वो करियर ओरिएंटेड और इंडिपेंडेंट होंगी तो ये तो बड़ा ही मोहलिक किस्म का आपने कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन दे दिया। ट्रू। अब जब ऐसी कॉम्बिनेशन दे दी, मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मसला ये है कि औरत अपने से नीचे सबमिशन नहीं करती। औरत हम्म। बनी हुई है सबमिशन के लिए। हम्म। औरत को सबमिशन करनी है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बेनज़ीर थी जिनकी शादी हो गई थी उनके साथ जरदारी के साथ, शी वांट्स टू सबमिट। लेकिन वो सबमिट उसको करती है जो बंदा उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। सबमिट उसको करती है जहाँ पे वो लगे कि मेरे से ज़्यादा दानिशमंद है, हम्म। मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल। और सक्सेस का क्राइटेरिया सिर्फ पैसा नहीं ट्रू। होता, ट्रू। मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल सही। फिर वो उसको सबमिट करती है, उसको सर का ताज बनाती है, सही। उसको मजाजी खुदा बनाती है, बिल्कुल ठीक है। वरना वो छुट्टी करा देती है। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से सबमिशन के लिए अब वो बंदा ढूंढ रही है, खुद से उसका लेवल यहाँ पे हो गया, वो नीचे नहीं जा सकती, हम्म। जा भी नहीं सकती, जाना चाहती भी नहीं है। वरना वरना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती। और कर भी ले कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी कभी ऐसी शादियां निभती नहीं है, क्योंकि औरत अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती है। जहाँ पे औरत सुपीरियर समझेगी, बंदे की इज्जत नहीं करेगी। और बंदे को क्या चाहिए था? रिस्पेक्ट। इज्जत चाहिए बिल्कुल थी। सही। जब वो इज्जत ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? ऐसे ही। यहाँ से ये सारा अंडरलाइंग इश्यू स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम समझते नहीं। और हम सिर्फ ये कह देते हैं कि आजकल की पॉडकास्ट पे जाओ या कोई भी मसले देखो तो ऊपर ऊपर से झाड़ा झूड़ी कर रहे हैं, उसका हम्म। डीप इशू को देख नहीं रहे। ऐसे ही है। तो अब आपने लड़की पढ़ा दी, ये कर दिया, अब उसको तो ऐसा लड़का मिल नहीं रहा अपनी लेवल में। तो या तो फिर अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी लेवल में तो बेस्ट है। क्योंकि आपका जो फ़र्क आ रहा है जनरेशन का भी, आपको अगर मैच्योर और विजडम एक बड़ी उम्र के साथ मिल रही है तो आप सोचना शुरू कर दें कि ही वाज गोना कम विद अ पैकेज। या डिवोर्सी होगा, या बच्चों वाला होगा, या शादीशुदा होगा। और अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वो शादीशुदा बंदे की तरफ जाए या डिवोर्सी के पीछे जाए, बहुत ज़्यादा मसला है ये। क्योंकि अगर वो मैरिड बंदे के पीछे जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी फैक्टर, तो अभी तो आपको सारा कुछ हरा हरा नज़र आ रहा है। हम्म। लेकिन समाजी, अखलाकी, नफ्सियाती इतने इश्यूज डेवलप हो जाएंगे बाद में। इज शी दैट स्ट्रांग? और वो बंदा इतना स्ट्रांग है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा कि नहीं? अभी तो बड़ा वाइज लग रहा है, अभी तो बड़ा मैच्योर लग रहा है, बड़े पैसे वाला लग रहा है। जब आप उस रिलेशनशिप में एंटर हो जाएंगे तो आगे से जब प्रेशर पड़ता है ना बीवी का और बीवी के पीछे वाले खानदान का और रिस्पेक्ट का, हम्म। क्योंकि रिस्पेक्ट भी होती है ना एक आदमी की माशरे के अंदर, कभी कभी वो ऐसे प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते। शुरू शुरू में तो मोहब्बत के चक्कर में नॉवल्टी बड़ी चीज़ होती है, जिसमें आपको जो नई चीज़ें होती हैं, जब आप कह रहे थे ना फिमिलैरिटी, तो नॉवल्टी के चक्कर में तो शायद आप ऐसा रिलेशनशिप संभाल लें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने गिव इन कर दिया उस प्रेशर को, और जब आप ऐसे रिलेशनशिप में चले गए और उस बंदे के बच्चे हुए, तो बच्चों की भी बड़ी पावर होती है माँ बाप के ऊपर। हम्म। वो ऐसा बंदा नहीं कभी कभी निभा सकता। तो आपको जब ऑप्शन है, आप सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए एक किस्म की फैसिनेशन हो गई और आप उस डायरेक्शन में चले गए, तो बी रेडी कि कल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा तो क्या होगा? कहीं उल्टे लेने देने ना पड़ जाए, जिसे कहते हैं पुट्ठी ना बह जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अगर डिवोर्सी है तो मुझे लगता है डिवोर्सी तो इज़ लाइक अ सिंगल। आजकल बहुत डिवोर्स रेट है, तो अगर डिवोर्स हो गई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहा जाता है कि एक दफा अगर एक बंदा किसी से नहीं रेट चल ज़्यादा सका, हाई हो जाता है। हाँ, तो रेट के अलावा भी वो रिस्क। रिस्क
और उसको आदत की, कैसे कहते हैं ना जी, इसने तो पहले भी जो है ना इस तरह से जो है डिवोर्स दे आदत हो दिए, जाती है। आदत हो जाती है, तो अच्छा क्या? मुझे ये बताएं कि हम शादी को ये बात कह लेते हैं, आदत किस चीज़ की हो जाती है? शादी इज़ अ कमिटमेंट। जिसने शादी की थी वो तो बंदा फिर भी अच्छा है कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी है। वो दोबारा डिवोर्स हो गई, वो फिर भी कमिटमेंट के लिए रेडी वेरी है। नाइस, वेरी वेल सेड। लेकिन जो बंदे मुँह इधर-उधर मारते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं या बगैर शादी के इस तरह के चक्कर चला रहे हैं, वो तो कमिटमेंट वाला बंदा ही नहीं है। वेरी वेल तो फिर सेड। आप कैसे कह सकते हैं कि उसको आदत पड़ गई थी? वो तो बेचारा अभी भी शरीफ है कि एक औरत से डसा हुआ, या औरत बंदे से डोमेस्टिक अब्यूज़ के बाद डसे हुए फिर भी सोच रही है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, फैमिली करना चाहती हूँ। हुँ, वो तो हर हाल में फिर भी बेहतर है। बिल्कुल नहीं सही। निभी, फाइन, डिवोर्स ले लें। सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। पहले अगर कोई मिस्टेक ऐसी कर ली थी कि शक्ल के पीछे गए थे या पैसे के पीछे गए थे या फैमिली के साथ नहीं निभी, एटलीस्ट उस मिस्टेक से लर्न करें कि मैंने ऐसा क्या किया था हुँ, जो मैं ना करूं तो आगे रिलेशनशिप मेरे अच्छे रहेंगे। हुँ, अब कुछ लोग बहुत ही बिटर और कड़वे हो जाते हैं, उनका रिलेशनशिप इतना खराब होता है कि वो सारी उम्र कड़वाहट लेके फिर रहे होते हैं, हमने दोबारा शादी नहीं करनी। बिल्कुल सही। और कुछ औरतों की डिवोर्स हुई होती है, उनके लिए मर्द जो हैं वो बिल्कुल ही बुरे इंसान होते हैं, वो शैतान होते हैं। हुँ, उनको अल्लाह ने इब्लीस बना के दुनिया में भेज दिया, वो कड़वी होती हैं अंदर से। इस तरह ही और बंदे जो होते हैं, अगर उनको रिलेशनशिप ऐसा हो जाए या बंदी ने बिट्रेयल कर दिया या नहीं निभी, वो सारी उम्र औरत को नागन समझते रहते हैं। ये एक पर्सनल ओपिनियन होता है जो आपके एक्सपीरियंस से आता है, और बैड एक्सपीरियंस था तो आप सारी उम्र उसको लेके चलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपने हीलिंग नहीं की। सही। जब नए रिलेशनशिप में जाना है, डिवोर्स हो गई है, पहले अपनी हीलिंग कर लें। ओके, ओके। अपने पास अपनी थेरेपी कर लें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस कर लें, लर्न कर लें अपने मिस्टेक से। अगर हीलिंग नहीं हुई अभी तक, पिछला एजेंडा लेकर चल रहे हैं, औरत को नागन समझ रहे हैं और बंदी जो है वो अभी भी बंदे को जहरीला समझ रही है, प्लीज शादी मत कीजिए। सही। तब कीजिए जब आपकी इनसाइड आउट हीलिंग है, जब आपकी एक नई स्लेट है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, और आप एक खुशगवार खुशी के साथ नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं विद द सोच कि हमने पुरानी मिस्टेक्स नहीं करनी। नई मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है, लर्न कर लेंगे आप, लेकिन हीलिंग इज मस्ट। ओके। अंदर से और बाहर से पूरी जो आपको शिफा होनी चाहिए। हीलिंग को उर्दू में क्या कहेंगे? कि मतलब आप पिछले वाले जख्मों को बिल्कुल। भर कर हुँ, फिर अगले रिलेशनशिप में हुँ, जाएं। मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि वो डिवोर्सी बंदा जो है उसको आदत पड़ गई, बेचारे को आदत नहीं पड़ी, उसकी हीलिंग नहीं हुई हुई, सही, वो सही। शिफा हासिल करके अपने जख्म हुँ, भर के अगले रिलेशनशिप में नहीं जा रहा, पिछले रिलेशनशिप की कड़वाहट आगे लेके जा रहा है, और उसी कड़वाहट और उसी एक्सपीरियंस की बेस पे वो बायस्ड है। और जो नई औरत उसकी ज़िंदगी में आई है, उसको वो शायद मुकाम ना दे सके पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से। उसको हर चीज़ जो है वो दो नंबरी लगेगी क्योंकि उसका बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल था। सही, बिल्कुल सही। बैड एक्सपीरियंस से निकल जाएं, पहले जख्म हरे हैं जो हैं उनको भर लें, फिर नए रिलेशनशिप में जाएं। ये बंदा फिर भी बेहतर होगा, वो इसलिए बेहतर होगा क्योंकि ये कमिटमेंट के लिए रहती है। ये उस बंदे से बेहतर होगा जो एक मैरिड बंदा अफेयर चला रहा है। वो एक तो साइड में अफेयर चला रहा है, दूसरा उससे बेहतर होगा कि अगर वो शादी भी कर लेगा तो जो पैकेज में आ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वही बंदा, मोहब्बत तो खोते से भी हो सकती है।